हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे लिए चलते हैं आपको अभिषेक रावत के पास, जो कि इस वक्त बुलंदशहर में सुदीक्षा के परिवार के साथ मौजूद हैं, उस घर पर मौजूद हैं जहां मातम के अलावा अब कई दिनों तक या फिर ये कह लीजिए कि कई सालों तक कुछ होगा नहीं। अभिषेक, इस परिवार ने अपने उस होनहार बिटिया को खोया है जो पूरे परिवार के लिए चिराग थी, रोशन करने वाली थी इस परिवार को। आज इस परिवार के लिए तो ऐसी स्थिति है कि क्या किया जाए। जी बिल्कुल कुमकुम, यहाँ जो सुदीक्षा है वो केवल अपने गांव की या अपने घर की बेटी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इस समय जो है एक नाम रोशन किया था। सुदीक्षा ने, उसको स्कॉलरशिप मिली हुई थी बहुत अच्छी, और जो उसके साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, खासतौर पर यूपी सरकार के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ये हो गई है कि दिन दहाड़े जो है बाइक पर मन चले एक बच्ची का जो है अपने चाचा के साथ जारी होती है, पीछा करते हैं लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक, और उसके बाद जब वो आगे निकल जाते हैं तो इसी खुन्नस में वो बाइक वाले से बात करें काफी तेजी से उनकी बाइक या स्कूटी के आगे अपनी बाइक अड़ा देते हैं। जी, मेरे साथ सबसे पहले तो उनके चाचा हैं जो उस समय घटना के समय सुदीक्षा के साथ थे और जो हादसा हुआ है वही स्कूटी चला रहे थे। सत्येंद्र जी, एक पूरा वाकया क्या हुआ था जरा बताएंगे। सर स्कूटी नहीं थी, बाइक थी। अच्छा, बाइक थी, तो क्या हुआ था थोड़ा बताएं। आप कितने बजे यहाँ से चले और कैसे हादसा हुआ? करीब हम यहाँ से 8 बजे चले थे और हम जैसे ही वहाँ से हमने बुलंदशहर पार किया था, वो तो पार करने के बाद में वहाँ से अंदाजा कितना किलोमीटर होगा ये तो लगभग नहीं, लेकिन आगे जाने के बाद में हम औरंगाबाद वाले रोड पे हम जा रहे थे। तो औरंगाबाद वाले रोड पे तो बाइक बुलेट पे 2 बंदे आए थे, उन्होंने हमारे आगे पीछे बाइक की, हमने अपनी बाइक धीमी की, फिर उन्होंने फिर आगे तेज निकाल देते, कभी पीछे कर देते थे, तो हम अपनी बाइक धीमी करने वाले। अचानक उन्होंने एकदम हमारे आगे जाके एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में हमारी बाइक कंट्रोल नहीं पाई, मैंने भी ब्रेक लिए। ब्रेक लगते ही भतीजी पीछे गिर गई है, उसके सर लगा है उस पे रोड पे, और मैं इस साइड में गिर गया हूँ। तो इस दौरान जितनी देर भी वो पीछा कर रहे थे, क्या पुलिस की कोई पिकेट या पुलिस वाला कोई नजर आया जिससे आप मदद मांग पाते? ऐसा कोई पिकअप वगैरह, कोई पुलिस वगैरह कोई ऐसा नहीं जिससे हम मदद मांग सकते थे। और अभी जब ये पूरा हादसा हो गया तो पुलिस में आपने अगर शिकायत दी है तो पुलिस का क्या कार्रवाई रही या क्या एक्शन रहा है पुलिस की? अभी पुलिस में हमारी कोई शिकायत नहीं हुई है। अच्छा, कोई शिकायत दर्ज नहीं करी अभी? कोई अधिकारी मिला पुलिस वाला? कोई अधिकारी कोई नहीं मिला। अच्छा, और यहाँ पर हमारे साथ जो है सुदीक्षा के पिता भी हैं। पूछिए, जब उनके साथ लड़के और शोधे छेड़छाड़ कर रहे थे, क्या वहां से लोग आवाजाही करते हुए निकल रहे थे, गुजर रहे थे, और वो क्या देख रहे थे इस पूरे मंजर को कि एक लड़की को छेड़ा जा रहा है? जी अच्छा सर, ये बताएं, जब ये सड़क पे इस तरीके से हरकत वो कर रहे थे जो बुलेट बाइक वाले हैं, तब क्या उस सड़क पे और भी लोग आ जा रहे थे? हाँ जी, आ जा रहे थे वहाँ पे। कोई मदद के लिए आपके लिए आगे बढ़ा हो या किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश? कोई मदद के लिए कोई ऐसा नहीं आगे पीछे बढ़ा, नहीं कोई रोका। या आपने किसी से मदद मांगी हो? नहीं। तो विकास ये बता रहे हैं कि वो सड़क जो है सुनसान नहीं थी, चलती फिरती थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति भी उन मंचलों को रोकने के लिए आगे नहीं आया या किसी प्रकार की कोई मदद भी नहीं करी इन दोनों की, जिससे कि हादसा होने से बच जाता और वो मंचले जो है रुक पाते या उन्हें पकड़ पाते। जी अभिषेक, अब परिवार क्या चाहता है? जाहिर तौर पर एक ऐसी क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब क्या चाह रहा है परिवार? जी, हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं सीधे। सर, ये जो पूरा हादसा हुआ, आपकी होनहार बेटी थी, तो अब जैसे उसकी मौत हुई है तो अब आपकी क्या डिमांड है और क्या होना चाहिए? मेरे तो तारा बुझ गया, मैं चाहता हूं किसी और का तारा ना बुझे, और युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूं शिक्षा की तरफ जाएं, इस तरह की नीति ना अपनाएं। या सरकार और पुलिस की तरफ से कोई आपकी मांग? सरकार पुलिस हमें न्याय दे, हमारी बच्ची को न्याय दे। हमें क्या न्याय देगी? हमारी बच्ची को न्याय दे। हमारी तो बच्ची चली गई, हमें क्या न्याय ले, क्या उम्मीद रखेंगे? सड़क पे दिन दहाड़े ऐसे केस हो रहे हैं, क्या उम्मीद करेंगे? हमारी बच्ची चली गई, इससे ज्यादा भी कुछ उम्मीद करेंगे? सरकार से क्या उम्मीद करें? अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है उनने। कब बोले तो रोड एक्सीडेंट हो गया है। रोड एक्सीडेंट ऐसे ही हो जाता है, चलती चलती बाइक अपना गिर जाते हैं दोनों सवारी। रोड एक्सीडेंट होता है तो किसी से टकराता है। रोड एक्सीडेंट सड़क पे चलते हुए अपना आप तो गिर ही नहीं जाता, कोई भी चलते चलते पे गिर गया, एक लेफ्ट गिर गया, एक राइट गिर गया, ऐसा कहीं नहीं होता। ये एक्सीडेंट करा गया है। पुलिस जिसने भी कहा कि एक्सीडेंट है, किसका कहना था?
ये वहीं से हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास में कॉल आया, जैसे कि आप वहाँ एनडीटीवी वाले थे आज के बुलंदशहर में, तो उनसे उनकी बात हुई है, तो उनने कही है कि जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी हम आपकी खबर नहीं चलाएंगे। तो रिपोर्ट उनने अभी तक करी नहीं है। जो उधर से कहना आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुई है, ये तो एक सिंपल एक्सीडेंट है, सिंपल एक्सीडेंट, सादा चलता हुआ रोड पर कोई भी गिर जाएगा, लेफ्ट राइट, एक्सीडेंट नहीं है ये। तो क्या कोई पुलिस का अधिकारी हमसे कोई नहीं मिला। हम औरंगाबाद तक पहुंचे, ये वहां पे थे, हमारा साला था सुदीक्षा का मामा, और हम तो वापस औरंगाबाद से पहले ये लेकर वापसी चल दिए बुलंदशहर के लिए पोस्टमार्टम के लिए। हम वहीं से वापस आ गए, हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना हमारे पास में कोई अधिकारी आया, हम नहीं कोई सिपाही आया, हमारे पास कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। सुरक्षा जैसे 20 तारीख को जाने वाली थी, कोई बात रही हो या कुछ कह रही हो जाने से पहले कुछ करना है? नहीं, जाने से पहले कुछ नहीं करना, जाने से पहले बस उस बच्चे का एडमिशन कराना था उसे, वो वहाँ पे पढ़ता था, बड़ा लड़का छोटे भाई का, उसकी टीसी लेने जाना था, बस उसे लेने गई थी। बिल्कुल। तो उसकी टीसी ला के हम आपको बीच में रोक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, एफआईआर दर्ज नहीं की है और इसको रोड हादसा, रोड एक्सीडेंट की घटना बताई जा रही है। शोधों ने छेड़छाड़ की वजह से बाइक गिरी और उसमें सुदीक्षा की मौत हुई, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये केवल रोड हादसा है और अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। परिवार ने आरोप लगाया है, सुदीक्षा के पिता ने आरोप लगाया है। अभिषेक, सुदीक्षा के पिता से पूछे किन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की। घर परिवार सुदीक्षा की, हमने एक मंच से भाषण सुना, वो पहली पीढ़ी थी जो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी कर पा रही थी। किन हालात में उसने अपनी काबिलियत साबित की? जी जितेंद्र जी, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है, फिर भी इस परिस्थिति में रहते हुए आपने अपनी बेटी को आगे पढ़ाया, तो किस तरीके से आप, मतलब जैसे गांव का जो माहौल है, आपने अपनी बेटी को विदेश भी भेजा पढ़ने के लिए, तो क्या किन किन परिस्थिति में आपने उसको जो है इतना अच्छा शिक्षा प्रदान करवाई और इतना अच्छा माहौल दिया कि वो आगे जाके पढ़ सके? हौसला, हिम्मत, निडरता, इसी के साथ आगे बढ़े। और क्या क्या परेशानियां आती रही आपको उसको पढ़ाने में? परेशानी कोई भी आए, कभी दिक्कत नहीं मानी हमने, परेशानी से हम कभी घबराए नहीं। किस चीज का आप काम करते हैं? फिलहाल मैं कुछ नहीं करता, मेरे हाथ बिल्कुल टूटे हुए हैं, कंधा से अभिषेक, हौसला, हिम्मत, निडरता, इन 3 शब्दों में इस पिता ने पूरी कहानी अपनी बेटी की जिंदगी की रख दी। सीधा सवाल अभिषेक, इस पिता से पूछिए कि जिस बेटी ने 2018 में ही कहा था कि वो उस इलाके से आती है जहां पर सौदों की वजह से लड़कियां बीच में स्कूल छोड़ देती हैं, जब ये सब कुछ पिता को पहले से ही जानकारी थी और आज ये हो गया परिवार के साथ, उसका डर सही साबित हो गया, तो क्या महसूस कर रहा है परिवार? सर एक बात और, जब सुदीक्षा 2018 में उसको तो उसने ये बताया था कि जिस इलाके से वो आती है वहां पे मंचलों का खौफ रहता है, जिस वजह से खासतौर पर लड़कियां जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, और आज उसी डर की वजह से वो मौत का शिकार हुई है। तो क्या आपका कहना है? मंचलों का खौफ रहता है, मेरे अंदर भी खौफ था। जब ये जा रहे थे, मैं कभी इनको अकेला नहीं भेजता था, मैं छोटे भाई पे विश्वास नहीं करता, मैं अपने साथ लेके जाता था जहां भी जाता था। कल ये अकेले चले गए, वो खौफ खा गया इनको, क्योंकि खौफ से टकराने की मुझ में हिम्मत थी, इनमें हिम्मत नहीं थी, ये साहस नहीं जुटा पाई। यानी साहस होता तो उनको मुकाबला करते। तो कुमकुम ये बता रहे हैं कि मंचलों का डर न केवल मतलब यहाँ के लोगों में बल्कि इनके मन में खुद भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हौसला इनके अंदर है शायद वो इनके भाई के अंदर नहीं था और इसी वजह से ये हादसा भी हुआ जो उनका विरोध नहीं कर पाए और इस तरीके से दुर्घटना हुई और आज जो है सुदीक्षा हम लोगों के बीच में नहीं है। एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है और वाकई इस वक्त में एक पिता हमसे बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हौसला और हिम्मत ही है इस पिता की, जो ये चाहता है कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की किसी बेटी के साथ ना हो। अभिषेक, बहुत बड़ा आरोप पिता लगा रहे हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं कराई है। पुलिस परिवार से ये कह रही है कि मामला तो सड़क दुर्घटना का है बस।
बिल्कुल कुमकुम, जो अभी जितेंद्र जी से हमारी बात हुई है, इनका सीधे सीधे तौर पर यही कहना है कि पुलिस जो है ऐसे सीधे सीधे एक सड़क दुर्घटना का सिंपल एक्सीडेंट का केस बताकर दफा दफा करने के मूड में है। और यही वजह भी है कि अभी तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी पुलिस का इस परिवार से संपर्क करने के लिए नहीं आया है, ना ही कोई थाना अध्यक्ष या कोई अन्य पुलिस अधिकारी इनके पास आया है जो इनकी बात सुन सके, समझ सके कि अगर किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई है जिसे पुलिस सिंपल एक्सीडेंट बता रही है और इस केस को बस एक एक्सीडेंट का केस बताकर दबाना चाह रही है, जबकि ये मामला मनचलों से जुड़ा हुआ है, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जो यूपी सरकार का एक वादा भी था कि बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता दी जाएगी। अभिषेक सुदीक्षा के पिता के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन उनसे पूछिए क्या कभी उनके साथ ऐसा पहले कभी भी हादसा पेश आया था? वो कह रहे हैं कि उनके मन में भी मनचलों का खौफ रहा है। जी सर, ये बताएं कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपके मन में भी मनचलों का खौफ रहता था या आप सुदीक्षा को अकेले नहीं भेजते थे, जहां कोशिश करते थे कि आप ही साथ जाएं, तो क्या कभी ऐसा कोई हादसा पहले हुआ था कि आप और सुदीक्षा जा रहे हैं और सुदीक्षा के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी करी हो, कोई बदतमीजी करी हो किसी मनचले ने? नहीं, एक बार हुआ था, छोटा सा कोई साइकिल पे था, मैं आगे खड़ा था तो सुदीक्षा ने तुरंत फोन करा, पापा इसको साइकिल वाले को रोकना। ये कितने समय पहले की बात होगी? अभी 1-1.5 महीने पहले। अच्छा, मतलब अभी हाल ही की बात है। विकास, ये भी अभी बता रहे हैं कि अभी हाल ही में जब सुदीक्षा आई हुई थी अमेरिका से यहाँ अपने गांव, तो अभी 1-1.5 महीने पहले का ये वाकया, ज्यादा पुराना भी नहीं है। कोई परिवार ने वो वक्त देखा और आज भी परिवार ये वक्त देख रहा है। आप लगातार बने रहे अभिषेक। इन सब के बीच सुदीक्षा के पूर्व स्कूल के प्रिंसिपल विश्वजीत बैनर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वजीत जी, आपने सुदीक्षा को एक बच्चे से, एक नौनिहाल से एक टॉपर बनते हुए देखा होगा। आज आपकी वो पूर्व स्टूडेंट दुनिया में नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी की, एक्सीडेंट हुआ और उसने जान गंवा दी। जी, बहुत ही दुखद समाचार है। सुन के विश्वास नहीं हो रहा था। कल जब सवेरे ये घटना हमारे सामने हमको पता चला, एकदम विश्वास नहीं हो रहा था। और इतनी होनहार बच्ची जो जिले की टॉपर थी और भारत से बैप्सन में जाने वाली पहली लड़की, पूरी स्कॉलरशिप से, 4 साल की पूरी स्कॉलरशिप, शी वॉज बैप्सन इंडिया स्कॉलर। और बहुत बहुत उज्जवल भविष्य था उसका, बहुत अच्छी सोच थी अपने परिवार के लिए। वो बहुत कुछ परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, क्योंकि वो खुद उसने देखा कि पढ़ाई, एजुकेशन बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और वो बैप्सन पहुंची थी सिर्फ एजुकेशन की वजह से। तो उसका पूरा जोर था कि गांव की लड़कियां अपने परिवार में से और शायद अपने गांव में से, वो शायद पहली लड़की जो इस तरह की शिक्षा पा रही थी। और जब भी वो छुट्टी में आती थी गांव की लड़कियों को पढ़ाना, और उसने एक इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे करें उसके लिए उसने एक ऐप भी डेवलप किया था जो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। तो उसकी सोच बहुत क्लियर थी। उम्र उसकी कुल 18-19 साल है, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी और बहुत क्लियर सोच थी कि अगर परिवर्तन लाना है तो हमको लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा। और उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया था। हम पूरा विद्या ज्ञान परिवार फाउंडेशन, हम बहुत बड़े सदमे में हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। विश्वजीत बैनर्जी जी, आप शायद उस वक्त रहे होंगे उस हॉल में जब आप ही के स्कूल के मंच से सुदीक्षा ने कहा था कि लोग इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चियों को क्योंकि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। जी हाँ, ये तो एक सामाजिक दोष तो है ही हमारे उसमें, सबको मालूम है। और वो उसका पढ़ाई बिल्कुल जोर था कि लड़कियों की शिक्षा, और ये सबको मालूम, ये छुपाने की बात नहीं, भारत में लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। और हम कहते हैं इफ वी एजुकेटेड गर्ल वी एजुकेटेड फैमिली, तो डेफिनेटली उसने देखा था कि अगर परिवर्तन लाना है एक ही तरीका है, शिक्षित करना और लोगों का शिक्षित होना, उसमें भी लड़कियों का शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है। विश्वजीत बैनर्जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई परिवार अपनी होनहार बेटी खो देता है तो ये सारी बातें बिल्कुल बेमतलब रह जाती है उन सभी के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं मौके से और अभिषेक के पास सीधे चलते हैं। अभिषेक, क्या हालात हैं वहां पर अभी? क्या पुलिस की तरफ से फिर कोई संपर्क किया गया है? अभी ताजा अपडेट क्या है? जी विकास, अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई भी संपर्क नहीं साधा गया है।
परिवार से। और यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है जो जितेंद्र भाटी जी उठा रहे थे कि यहाँ पर मंचलों का खौफ इतना है कि लोग बाग अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए आगे नहीं भेजते हैं। सर, ये जो अब हादसा हुआ है, जो पुलिस का रवैया है, इससे आपको ये नहीं लगता कि जो भी सुदीक्षा के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं एक हत्या के बराबर है? क्योंकि ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं है। मंचलों ने जो है इस तरीके से एक माहौल बना दिया कि वो घटना हुई और उसकी वजह से सुदीक्षा की मौत हो गई। तो इसमें आपकी क्या डिमांड है पुलिस से और क्या इस मामले में होना चाहिए? पुलिस से डिमांड है, उनको अभी तक तो पुलिस ने पहली बात तो गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस सबसे पहले तो ये बोल रही है कि ये रोड एक्सीडेंट है। रोड एक्सीडेंट तो है, सीधा सिंपल अपना आप एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट तो किया गया है। अभी तक पुलिस का बयान आया है उधर से, जो पत्रकार भी है कल पहुंचे थे एनडी वाले बाज के, वो बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ये रोड एक्सीडेंट है। उनने पूछा था कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम खबर नहीं चलाएंगे। तो मैंने पहले भी यही बोला है और मैं दोबारा से यही बोल रहा हूँ कि पुलिस जब एफआईआर नहीं करी, मौके पे पहुंच गई है, तो पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही? पुलिस को कोई अधिकारी आगे क्यों नहीं आया? हमारे पास तो नहीं आ रहा। तो इसमें सर क्या मामला दर्ज होना चाहिए? नहीं, मामला क्या दर्ज होना चाहिए? क्या बनता है मामला आपके? जी, जानबूझकर मर्डर। अभिषेक, आप बने रहिए, मौके से जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो सुदीक्षा से जुड़ी हुई खबर है। सुदीक्षा का परिवार हमारे साथ है और परिवार के और सुदीक्षा के पिता का सबसे बड़ा आरोप है। पिता का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। मंचलों की खौफ की बात कर रहे हैं। परिवार कह रहा है कि ये बेटी की हत्या हुई है, सड़क दुर्घटना का मामला नहीं है। शोधों ने छेड़छाड़ की और उसकी वजह से ये हादसा हुआ, जिसकी वजह से उसकी बेटी की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। परिवार सीधे सीधे कह रहा है कि उसकी बेटी की हत्या की गई है। दुर्घटना हुई नहीं, दुर्घटना की गई, एक्सीडेंट हुआ नहीं, ऐसे हालात पैदा किए गए कि एक्सीडेंट हो जाए। सुदीक्षा के पिता ने लगाया है बड़ा आरोप ये कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। ऐसे हालात पैदा हुए कि बेटी की मौत हो गई, जबकि पुलिस लगातार ये कह रही है कि मामला इसलिए दर्ज नहीं होगा क्योंकि ये तो आम सड़क दुर्घटना जैसा मामला है। ये बात आप उस परिवार को कैसे समझाइएगा जिसने अपने घर के चिराग को खो दिया, ऐसे चिराग को खो दिया जो हंसते मुस्कुराते न जाने क्या आशा, क्या उमंग परिवार को दे रही थी। पिता लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी की मौत नहीं हुई है, हत्या हुई है। ऐसे हालात पैदा हुए कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट किया गया, एक्सीडेंट हुआ नहीं। और इसलिए पिता ने कहा कि मेरा तारा बुझ गया लेकिन दूसरे का तारा ना बुझे।